नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी, यानी जीवन के आगे के बारे में, पीछे के बारे में, भाषा शैली के बारे में, या कहें यानी कुल मिलाकर के अच्छी बुद्धि श्रेणी की उंगली आपके पास है। बस इसका सही इस्तेमाल, कभी क्योंकि दशाएं कभी कभी खराब होती हैं, उसका भी फल पड़ता है। तो यहाँ कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं, निर्णय शक्ति भी आपके पास अच्छी खासी है। और ये निर्णय शक्ति और इतनी अच्छी उंगली है, ये जीवन में कभी व्यक्ति को फेल भी नहीं करती है। थोड़ा सा इस समय कट के निशान तीसरे पद पर है, यहाँ पर भौतिक पर, तो इसके कारण थोड़ा सा इस समय आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं। अब बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब बृहस्पति की उंगली से थोड़ा आगे निकलती है तो ऐसी उंगली कम से कम 90% व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध में, यानी जीवन के लगभग 35 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त होती है। यहाँ इस प्रकार का गैप शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब आ जाता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। यानी कुल मिलाकर उसके पास ऐसा समय ना हो, या वो घर से दूर रहे, या कुछ भी कारण बने, ऐसे व्यक्ति का माता पिता को सहयोग करने का समय नहीं मिलेगा, कारण कुछ भी क्यों ना सही। आइए बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली बहुत हल्का सा टर्न है, कोई ज़्यादा टर्न नहीं है, यानी जीवन में चिंता ना करें, आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन की आपको जो ऊंचाइयाँ हैं वो प्राप्त होंगी। किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा भी चिन्ह नहीं है, थोड़ा सा भौतिक पर्व पर नीचे की तरफ थोड़ा सा आ गया है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए आपके पास ये कर्ज की स्थितियाँ आ गई हैं, लेकिन ऐसी ये पक्की रेखा नहीं है जो आपके जीवन में आप कर्ज ना उतार सकें। तो कुल मिलाकर धन का स्थान भी ठीक है, और स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा सा एक क्रॉस का चिन्ह होता है, तो हल्की फुल्की इस समय स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अनुकूलता के साथ में थर्ड पर्व पर कुछ छोटे से निशान, यानी खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, जीवन शैली का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। क्योंकि आपको एक सवाल भी है यहाँ पर कि सेहत कैसी रहेगी। यहाँ जब ये प्रकार के चिन्ह दो जगह मिल गए हैं तो मुझे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके खान पान में और आपकी जीवन शैली या दिनचर्या के अंदर ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब है। उसमें थोड़ा सा सुबह के समय मॉर्निंग वॉक कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई डॉक्टरी बड़ी देख रेख की ज़रूरत नहीं है। तो वो जीवन शैली को ठीक करके ही आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि के पर्व की। तो यहाँ शनि का पर्व नहीं, वो सॉरी, यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। तो यहाँ बृहस्पति की उंगली की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ मैंने बताया कि आपको भौतिक पर्व पर आपको खान पान का ध्यान करना है। अब बात करेंगे बुध के पर्व की। बुध का पर्व और ये 3 से 4 खड़ी हुई रेखाएं निश्चित व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। क्यों ये शक्तियाँ, ये रेखाएं नहीं होती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बंद हो जाते हैं। ये वो रेखाएं हैं जो किसी भी स्थिति में व्यक्ति के पास धन के आगमन बनाए रखती हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। तो ये अपने आप में बुध पर्वत मेरे हिसाब से उंगली भी बहुत बढ़िया, और यहाँ पर पर्वत भी बहुत बढ़िया। अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व में जहाँ कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं तो कुछ रेखाएं उन्हें आड़े रूप से काट भी देती है। यानी कि ये वो आड़ी रेखा नहीं है ये जिनको माइनस पॉइंट बोलते हैं। कुछ रेखाएं बुध पर्वत की तरफ दिख रही हैं, कुछ रेखाएं सूर्य पर्वत की तरफ दिख रही हैं। अब ये एक दूसरे में क्या है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को थोड़ा सा घर से दूर जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, उसके बाद व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। जो सूर्य की तरफ दिख रही हैं इसका मतलब ये है कि भाग दौड़ के साथ जो क्षेत्र है आपका उसमें आपको यश सम्मान ही मिलेगा। तो यहाँ कोई बहुत ऐसा नहीं दिखाई देता कि राज्य सरकार की नौकरी व्यक्ति को आसानी से मिल जाए, इस तरह की बात कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती। अब बात करेंगे हम इसके बाद में आपके सीधे सीधे सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व यहाँ शनि पर्व और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं तो ये वो पर्व है जिसको कहते हैं धन का कारक। धन के कारक पर 2 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य है, ये सूत्र है। अगर आपके जीवन में धन आपको निरंतर चाहिए, यानी ऊपर भले ही 55 वर्ष के बाद रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन 35 वर्ष के लिए भी ये रूल है कि यदि आपको पैसा चाहिए तो आपके पास ये रेखाएं होनी ज़रूरी है। तो ये रेखाएं आपके पास हैं, जो चिंता न करें, आपको प्रत्येक हालत में धन दिलवाती रहेंगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट करके यहाँ पर मौजूद हैं।
बृहस्पति का कहीं से कहीं जितनी रेखाएं ऊपर की तरफ ये देख रही हैं बृहस्पति पर्व के लिए, ये वो रेखाएं हैं जो ईश्वर के प्रति भी आभार प्रकट करने वाली रेखा, यानी कि ईश्वर को भी व्यक्ति मानता है, पूजा पाठ भी व्यक्ति करता है। और ये रेखाएं जो शनि पर्व की तरफ दिख रही हैं, यानी कि सद्बुद्धि के द्वारा व्यक्ति धन भी कमाता है। तो ये कुल मिलाकर अनुकूल अवस्था में यहाँ पर आपका पर्व मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत गहराई के साथ में निकल कर के ये हृदय रेखा चली है। जब इस प्रकार से गहराई रेखा जा कर के और यहाँ पर पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो बैलेंस बनाकर चलता है। बैलेंस किस चीज़ का बनाकर रख चलता है, यानी कि योजनाओं का, अपनी योजनाओं के द्वारा सही प्रकार से काम करना। और ये नीचे वाली रेखा का मंगल रेखा की तरफ जाना ये अशुभ चिन्ह होता है, यानी कि पत्नी के साथ संबंध खराब। यहाँ थोड़ा सा मुझे ये हल्का सा दीप 35 वर्ष से लेकर के और ये 40 वर्ष के बीच में चमक रहा है। थोड़ा सा यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये ऐसा दीप है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। यदि आप थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा परिणाम भाग दौड़ करने लगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का यहाँ एक बीमारी का संकेत आपकी हृदय रेखा पर मिला। यहाँ हृदय से संबंधित रोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल का पर्वत यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का हमेशा एक ही संबंध माना जाता है। ये साहसिक रेखाएं होती हैं, ये कर्म रेखाएं होती हैं। जहाँ ये रेखाएं नहीं होंगी ऐसा व्यक्ति घर पर बैठकर सपने देखता है। लेकिन यहाँ आपके पास रेखाएं हैं, आप कर्म करने के लिए तैयार हैं। कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट करके जा रही हैं, यानी कि कर्म का पूरा फल नहीं मिल रहा है। मेहनत जितनी कर रहे हैं उसके अनुसार धन की अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व से ये निकलने वाली रेखाएं और यहाँ कुछ जाकर के एक आध रेखा का संबंध जो बना है वो मस्तिष्क रेखा तक को टच करने का बना है। यानी इस प्रकार से जब मंगल पर्वत से रेखाएं मस्तिष्क रेखाएं को काटती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा वर्तमान में कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेंशन से परेशान है। लेकिन ये पक्की नौकरी की रेखाएं भी होती है, यानी कि मंगल यानी कि साहस के द्वारा नौकरी। तो नौकरी की बात कर रहा हूँ, अभी व्यापारिक रेखाओं की बात नहीं कर रहा। तो ये अपने आप में वो रेखाएं। अब बात करते हैं नीचे ये छोटी छोटी भाग दौड़ की रेखाएं। ये रेखाएं लगातार चंद्र पर्वत से निकल करके और देख रही हैं भाग्य रेखा की तरफ। अभी यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा भाग दौड़ है, थोड़ी सी टेंशन है, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। एक शुक्र पर्व से ये रेखा निकली, पूर्णतः नहीं थी, ये टूट करके वो रेखाएं हैं जो आपको थोड़े सा रोग के संकेत को दे रही हैं। और ये वो रेखा है सूर्य पर्वत की तरफ जाती हुई जो आपके जीवन में आपको थोड़ा भागदौड़ करा करके आपको जीवन में तरक्की दिलाएगी। तो इस प्रकार से इन रेखाओं के फल हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं, उसके लिए चलते हैं सीधा आपके सवालों पर। सबसे पहला सवाल है, मेरा बैंक बैलेंस और एफडी होगा क्या ज़िंदगी में? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। जहां आपकी ये 35 के बाद में और यहाँ कह सकते हैं लगभग 39 के आसपास में यहाँ जाकर के ये रेखा जो इस तरह कट कर के और ये दूसरा यहाँ से एक दो भाग्य रेखा का प्रारूप बना रही हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में यहाँ 2024 के बाद आपका ज़्यादा अनुकूल समय आएगा। यानी आपको थोड़ा सा जो बैंक बैलेंस है, जो एफडी की बात है, ये सब बनेगी। लेकिन 2024 के बाद वो स्थितियाँ बनेंगी कि जो आपको एफडी वाली स्थितियों में कन्वर्ट होंगी। यानी कि 2024 से पहले पैसा इतना नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा। सेहत के लिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा अपना योगा करें, प्राणायाम करें, थोड़ा देखभाल रखें। बस खान पान से ही वो सब कुछ आपका सेहत ठीक हो जाने वाली है। क्या जो लोन कर्ज ले रखा है वो उतर पाएगा? आप इस समय भी धीरे धीरे ये लोन उतार रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लगभग आपका 6 साल में आप काफ़ी कुछ उतार पाएंगे। तो उतर जाएंगे, उसके बाद तो बहुत मजबूत स्थिति आपकी हो जाएगी। तो ये ठीक है। अपना बिजनेस होगा कभी या नौकरी ही करनी पड़ेगी? चलिए मैं बताता हूँ आपको अपना बिजनेस कब होगा। जहाँ मैं आपको 2024 कह रहा हूँ वहीं बस मैं थोड़ा सा उसके बाद सपोर्टिंग रेखा का उदय हुआ है दूसरी का। तो मैं समझता हूँ कि 2025 से आप व्यापार की शुरुआत यदि करना चाहेंगे तो आप
उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आप नौकरी ही करते रहें, व्यापार का प्रयास ना करें। क्या कभी अपना बड़ा मकान जो मेरे दिल की इच्छा है। देखिए, मुझे बड़ा का छोटा का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है कि आपका मकान बनेगा। ये बड़ा ब्रैकेट्स जो बन रहा है 2 रेखाओं का भाग्य रूप के रेखा के रूप में, उधर बृहस्पति पर्व से हम कुछ रेखाओं को देख लेते हैं, उनके द्वारा और मंगल पर्वत की सपोर्ट, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ 2031 से लेकर के 2034 के बीच में आपको वो अवसर आएगा जिसमें आपको मकान बनाने की मकान आपका बन ही जाएगा। उस समय बड़ा मकान की नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक फ्लैट ले सकते हैं, एक मकान बना सकते हैं। तो ठीक है, ये 2031 से 34 के बीच में मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। हाँ, ये बहुत विषय आपकी बात है। हृदय रेखा से भी मैंने बताया, मंगल पर्वत पर भी मैंने बताया, कुछ क्रॉस के चिन्ह यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल आपको रखना होगा, मानसिक कंट्रोल। तो बस कहीं पत्नी से वैचारिक मतभेद की पक्के निशान अभी हाथ के अंदर मौजूद हैं, तो उस पर आपको स्वयं नियंत्रण अपने जीवन में रखना होगा। तो चलिए, ये सब मैंने बताया। अब थोड़ा सा यहाँ जब इतनी सारी रेखाओं का थोड़ा हजूम सा हो जाता है तो कभी कभी रोग को भी प्रभावित करता है। ऊपर वाला ये क्षेत्र यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कर्ज को भी दिखलाता है। तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी इशू नहीं है, दोनों ही हल आपके हो जाएंगे। उपाय भी बता दूंगा, वो भी कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। अब मैं बताऊंगा आपको इसके बाद आपके उपाय। उससे पहले मैं शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ पर्वत यहाँ है, यानी कुल मिलाकर के इतना शुक्र पर्वत जब उठा हुआ हो तो व्यक्ति के अंदर ऊंचाइयाँ पाने की इच्छाएँ ज़्यादा होती हैं। अभी वर्तमान में संपन्नता ठीक ठाक सामान्य है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लालायित रहता है, बहुत चेतित रहता है। तो थोड़ा सब्र करें, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें अभी आप। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ से आयु रेखा जब इस प्रकार से जाकर इस तरह मिल जाए और ये एक रेखा जाकर जब चल जाती है तो बातों को गुप्त नहीं रख पाता है व्यक्ति। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये आयु रेखा 75-76 के आसपास, यानी 75-76 वर्ष की आयु भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मंगल रेखा के रूप में ये एक रेखा है जो आपके जीवन में 50 वर्ष तक आपको सपोर्ट का काम करती रहेगी। तो सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सभी चीज़ों के जवाब देने के बाद, मैंने सवालों के जवाब देने के बाद अब आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जो आपके दारिद्र्य का, जो आपके पास पैसा तेज़ी के साथ आने लगे। देखिए, मैं आपके लिंक के साथ साथ 2 लिंक आपको और भेजूँगा पूजाओं के, तो वो भी आप कर लीजिएगा। और उसको किस तरीके से करना है, मंदिर में जाके कैसे जपना है, जिससे आपके जो संपन्नता आपके पास आए, उसके लिए मैं भेजूँगा आपके पास। तो एक तो बेहतरीन सा मोती पहन लीजिए इस उंगली के अंदर। तो ये साउथ सी का मोती पहनना है आपको, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे पास मुझे आप बताइए और मैं आपको आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बहुत ज़रूरी है इसको पहनना, मानसिक शांति के लिए, तरक्की के लिए। साथ ही साथ बजरंग बाण, आप नित्य अपनी पूजा के अंदर बजरंग बाण पढ़ें। और दारिद्र्य दहन स्रोत भी भेज रहा हूँ मैं आपको, उसको भी आपको तरीके से क्या क्या तरीका सब बताया मैंने उसके अंदर, उस तरीके से करें, जीवन में तरक्की प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।